एक और अपनी पद यात्रा में राहुल लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के निशाने पर भी राहुल की यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। विपक्षी दलों को जोड़ने के नीतीश कुमार की खवात अब रंग ला रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है यूपी प्लस बिहार गई बीजेपी सरकार। अब लखनऊ के इस पोस्टर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं को इसने आमने सामने ला दिया है। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। मिशन दिल्ली को लेकर नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई। 2024 के चुनाव में साथ आने पर बात हुई। अब बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार के अभियान का असर नजर आ रहा है। लखनऊ की दीवारों पर अखिलेश के साथ नीतीश कुमार का पोस्टर लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगे पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार गई बीजेपी सरकार। यह पोस्टर साफ तौर पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ आने की बानगी बता रहा है और ऊपर लिखा है यूपी बिहार गई मोदी सरकार। बता दें कि नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर हमें देश से मोदी सरकार को हटाना है तो यूपी और बिहार से कम 40 सीटों को कम करना होगा। इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए नीतीश कुमार ने अपने तमाम सहयोगी दलों से मुलाकात की और उसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल भी पहुंचे। वो मुलाकात भी सियासी ही थी और नीतीश कुमार को का ये फॉर्मूला अखिलेश यादव को शायद भाने लगा है और ये पोस्टर उसी नए फॉर्मूले की ओर इशारा कर रहा है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाया है, जो बीजेपी के खिलाफ अभियान को वक्त की जरूरत बता रहे हैं। समाजवादी विचारधारा और नीतीश के दम पर बीजेपी को हराने का भरोसा जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2004 में 39 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। एक बार फिर से इस समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम बीजेपी को जड़ से उखाड़कर 2024 में फेंक देंगे और मिशन 2024 जो है वो कामयाब होगा। उधर बीजेपी ऐसे पोस्टरों पर तंज कस रही है। ऐसे पोस्टरों को मुंगेरी लाल के सपनों से जोड़ रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ था। आप देखेंगे 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। दिल्ली में बीते दिनों में नीतीश कुमार ने विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की। अब 25 सितंबर को फतेहाबाद में आईएनडी की रैली में विपक्षी ताकत दिखाने की तैयारी है। हालांकि नीतीश कुमार अब तक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात से इनकार करते रहे। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को साथ लाने की बात करते रहे। देते हैं आप लोग। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना तो सारा तय होगा ना एजेंडा और एक एक चीज होगा। उधर नीतीश कुमार के इस अभियान पर जहां कई विपक्षी दल भरोसा जता रहे हैं, तो ओवैसी जैसे नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं।
ये कोशिश कर रहे हैं सब लोग, मगर एक बात याद रखिए कि नीतीश कुमार साहब तो भाजपा के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले जब गोधरा कांड हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त वो भाजपा के साथ थे। फिर 2015 में छोड़ा, फिर 17 में फिर बन गए। 19 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें लड़ा था, अब फिर छोड़ चुके हैं। तो ये एक किस्म से एक हिपोक्रेसी है कि ये लोग जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के चौधरी बनकर बैठे हुए हैं कि वो तय करेंगे कौन सेक्युलर है कौन कम्युनल है। तो ये भी एक चेहरा देश देख रहा है इन लोगों का। इस बार पलटवार के बीच पटना से लखनऊ तक पोस्टर वाली पॉलिटिक्स जारी है। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी बनाम विपक्ष पर सियासत भारी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।